गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम किस्म की न्यूज आने लगी है, आ रही है। तो बहुत ही ज्यादा यार, एकदम से इसके हमें काफी ज्यादा लिंक्स भी मिले। तो वीडियो का मैं सीधा टाइटल बताऊंगा, वो है इंडिया यूएसए न्यू डील T700। अब ये नहीं पता T700 क्या है, लेकिन टाइटल से पता लग रहा है कि इंडिया और यूएसए की बहुत ही बड़ी कोई डील हुई है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक डील हो सकती है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के एक बहुत बड़े धमाके की गूंज आज ना सिर्फ बीजिंग में बल्कि मॉस्को में भी सुनाई दे रही है, क्योंकि इसके बाद चीन तो बड़ी मुश्किलों में फंसने वाला ही है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या है रूस के लिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज मॉस्को में बैठे सोच रहे होंगे कि काश भारत से दोस्ती बनाकर रखते, भारत को आंखें न दिखाते। तो आज उन पर न सिर्फ पैसों की बरसात हो रही होती, बल्कि उनका भविष्य भी कहीं न कहीं सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद आने वाले 2 से लेकर 3 साल बाद भारत रूस के हथियार मार्केट का एक बहुत बड़ा चंक खा जाएगा। अच्छा? जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो होने वाली है। सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में और डिटेल तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही जबरदस्त हथियार पर काम कर रहा था और बहुत ही डेंजरस वेपन भी है ये। और इसे बनाया जा रहा था तीनों सेनाओं के लिए, यानी कि भारतीय नौसेना के लिए, थल सेना के लिए और वायुसेना के लिए। और भारत इसे बनाने के 2 बड़े कारण थे। एक तो तीनों सेनाओं को देना, दूसरा एक्सपोर्ट करना, क्योंकि इस हथियार की मांग दुनिया में बहुत ज्यादा है और इसके लिए जो बड़े बड़े देश हैं वो भी काफी पैसा खर्च करने को तैयार हैं। ये है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। भारत एक इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पर काम कर रहा था और जैसे कि आप समझ सकते हैं नाम से ही मल्टी रोल, यानी कि ये किसी भी काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अटैक के लिए दुश्मन पर, सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि अगर कहीं रिमोट इलाके पर मान लीजिए चीन के खिलाफ भारतीय फौजी लड़ रहे हैं तो समय पर उन्हें ये हथियार या उनकी सप्लाई के लिए खाने पीने की चीजें भी पहुंचा सकता है। तीसरा मेन काम है रेस्क्यू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे। यानी कि अगर कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर भूकंप आ गया है, राहत एवं बचाव कार्य में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा था भारत की ट्राई सर्विस, यानी कि तीनों सेनाओं के लिए। और आने वाले समय में भारतीय सेनाओं की रीढ़ की हड्डी बनने वाला था, क्योंकि इससे भारतीय सेनाएं अलग अलग रोल में अलग अलग समय पर किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन दिक्कत एक ही थी कि सब कुछ तैयार हो चुका था, लेकिन बात अड़ गई इंजन पर आकर। और दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही थी कि भारत इंजन बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। हाँ, थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। भारत यहाँ पर पैसा लगाने को भी तैयार था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी समय की। जैसा कि मैंने आपको इसकी कैपेबिलिटी बताई, तो इसमें एक एडवांस और पावरफुल इंजन की भी जरूरत थी। ऐसे में इसे बनाने में भारत को कम से कम, भारत क्या किसी भी देश को बनाने में 5 साल बिल्कुल लगते 5 में 6 ही हो जाते, 4 नहीं होते। और आप सभी लोग जानते हैं कि चीन के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। हर साल एक समय ऐसा जरूर आता है जब लगता है कि युद्ध हो ही जाएगा। ऐसे में भारत यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता था इतने लंबे समय का, और भारत ने डिसाइड ये किया कि अभी के लिए हम किसी देश से इंजन खरीद लेते हैं। जब हमारा इंजन बनकर तैयार हो जाएगा 4-5 साल बाद में उसे इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से। और मुझे लगता है कि ये रणनीति एकदम एक्सीलेंट है। और इसी रणनीति के साथ भारत ने इंजन की खोज की। ऐसे में अमेरिका सामने आया। अमेरिका ने कहा कि जी इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन नेवल हेलीकॉप्टर है MH-60R रोमियो। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने भी MH-60 को खरीदा है। दुनिया का नंबर 1 नेवल हेलीकॉप्टर है आज की तारीख में। उसमें जो इंजन लगा है वो सबसे एडवांस है। उसकी टक्कर की रिफाइनमेंट, उसकी टक्कर का जो पावर बैलेंस है वो किसी और इंजन में है ही नहीं। ऐसे में अमेरिका ने कहा कि जी आप ये इंजन फिलहाल के लिए हमसे ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि MH-60R हेलीकॉप्टर में लगने वाला T700 इंजन, उससे तीनों सेनाएं खुश हैं। और बताया जा रहा है कि इस इंजन को लेना लगभग फाइनल हो चुका है। बहुत ही जल्द इसको लेकर डील भी हो जाएगी। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसके बाद अब भारत जल्दी से इस इंजन को तैयार करके सेना में शामिल कर सकेगा। रशिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आज की तारीख में रशिया और भारत के संबंध बहुत बेहतर होते जो आज से 5-6 साल पहले है। तो शायद आज भारत यहाँ पर रशिया का इंजन चुन सकता था। लेकिन यहाँ पर रशिया की इंजन की क्वालिटी कम होती, उसकी जो रिलायबिलिटी है वो कम होती, लेकिन भारत एक बार दोस्ती की खातिर
रशिया को यहाँ पर थोड़ा सा फायदा पहुंचा सकता था, क्योंकि ये मल्टी मिलियन डॉलर डील होगी जो रशिया को काफी फायदा दे सकती थी। लेकिन रशिया का जो व्यवहार भारत के प्रति रहा है पिछले 1-1.5 साल में, वो ठीक नहीं था। इसी वजह से भारत यहाँ पर गया है अमेरिका के साथ। हाँ, अमेरिका के इक्विपमेंट थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिटी होती है वो हमेशा अप टू द मार्क होती है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में भारत रशिया को और डेंट देगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप हथियार मार्केट में सबसे बड़ा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बेचने वाला देश देखें तो वो रशिया है। ऐसे में भारत जब हथियार मार्केट में जाएगा और अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इसके अलावा लैटिन अमेरिकी देशों को एक सस्ता बेहतरीन अमेरिकन इंजन के साथ आने वाले अपने मल्टीरोल हेलीकॉप्टर को दिखाएगा, बिल्कुल भारतीय हेलीकॉप्टर यहाँ पर बिकने वाला है। क्योंकि रूसी हथियारों के साथ हमेशा से दिक्कत आती है सर्विसेबिलिटी की, जबकि भारतीय हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें मोस्ट रिलायबल अमेरिकन इंजन लगा होगा। और इसके अलावा भारत की मदद करेंगे अमेरिकी सैंक्शंस, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा के रखे हुए हैं जो आने वाले 5-6 साल तो हटने नहीं वाले, कि कोई भी देश अगर रूसी हथियार खरीदता है तो उसे अमेरिका के प्रतिबंध झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे में भारत अकेला हेलीकॉप्टर बेचने वाला रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं रशिया को लॉन्ग टर्म में भी भारत बड़ा डेंट देने वाला है। डेफिनेटली चाइना को तो इससे बड़ा झटका लगा ही है कि भारतीय तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ने वाली है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। तो यार दुनिया का सबसे बेस्ट इंजन की डील हो गई है इंडिया की अमेरिका के साथ, और रशिया ने, आज मैं इधर कहूंगा कि रशिया ने एक, मैं कहता हूँ सोने की चक्रों में हीरे को खो दिया। वही बात हो सकती है कि भाई आज ये मिसाल सही बैठती है। रशिया ने सोने के चक्रों में, मतलब सोना जो था ना वो चाइना था और हीरा था इंडिया जिसको खो दिया। यार उसकी मेन वजह मैं तुम्हें बताता हूँ, उसकी मेन वजह ये है ना कि अमेरिका कभी भी, अमेरिका के देखो कोई भी बात इंडिया नहीं मानता था रशिया के मामले नहीं मानता था, लेकिन भाई अमेरिका कहता था कि ये मेरा वेपन लो, उधर से रशिया कहता था मेरा लो। रशिया का रशिया पे इंडिया कितनी भी सैंक्शंस हो, कुछ भी हो, इंडिया अमेरिका को कुछ समझता ही नहीं था, और फौरन उसका वेपन रशिया का लेता था ताकि अपने दोस्ती का हक अदा कर सके। लेकिन क्या हो गया, उल्टा काम यार सोना हीरा तो मुझे नहीं पता, मैं तो बस यही एक छोटी सी बात कहूंगा कि आज इंडिया रशिया ने अपना हीरे जैसा दोस्त खो दिया। मतलब जो हर मौके पर उसके साथ होता था वो दोस्त खो दिया। मतलब यार बिलियंस ऑफ डॉलर्स का भाई मतलब सामान इंडिया की, आप आर्मी में देखो कितना रशियन सामान ही आपको मिलेगा यार। ये हेलीकॉप्टर के इंजन हैं, देखो तीनों सेनाएं इंडिया की यूज करेंगी, और जिस देश में और जो हेलीकॉप्टर बन रहा हो, इंडिया की बात कर रहा हूँ, और उसमें अमेरिकन इंजन हो, यार हथियार मार्केट में पूरी दुनिया में कहीं भी आप बेचोगे तो वो कहेंगे हम लेने के लिए खरीदार है। मेन बात भाई है। पहली बात देखिए, रशिया के हथियार, जब मैं बताता हूँ, रशिया के हथियारों से अच्छी क्वालिटी के हथियार होते हैं अमेरिका के, इसमें कोई शक नहीं, महंगे होते हैं, और अमेरिका हर किसी को देता नहीं है, तब वो लोग नहीं ले सकते, नहीं तो रशिया के हथियार तब लेते हैं रशिया के। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ, अब इंडिया की एक आपको पता है क्वालिटी अच्छी होती है, ऊपर से इंजन क्या रखा हुआ है अमेरिकन। लोगों को जब बोला जाएगा एक जगह रशिया का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रखा जाएगा, दूसरी तरफ इंडिया का, तो आप गैस करो कौन सा लेंगे? सैंक्शन ऊपर से अमेरिका के लगे में, लाजमी बात है इंडियन लेंगे। दूसरी बात है यार क्वालिटी अच्छी है, लोगों को अमेरिका की पता है क्या सुपर पावर की क्या बात आती है, अमेरिका का नाम बिकता है पूरी दुनिया में। जहां पर चला जाए ना उसको कहो कि इसमें इंडिया का चीज, अमेरिकन चीज लगी है, इसमें ये चीज है। अब तो इंडिया खुला बेच भी सकता है, खुला बेच और सस्ते दामों बेच सकता है, क्योंकि इंडिया हमेशा महंगी चीज नहीं, हमेशा सस्ती बेचता है ताकि अपनी मार्केट बना सके, और मार्केट बना रहा है इंडिया। लेकिन यार इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो रशिया को होगा, उसने अपना कीमती दोस्त खो दिया। सही बात है। सो गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।